हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 5 मार्च 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 कथन दिए गए हैं और साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, देखिए कुछ टी वाई हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ टी वाई हैं, तो ये फर्स्ट डायग्राम टी को इंडिकेट करेगा, सेकेंड वाई को इंडिकेट करेगा। तो फिर देखिए दूसरा कथन है, सभी वाई जेड हैं, तो सभी वाई जेड है तो ये ऊपर से जाएगा डायग्राम और ये जेड को इंडिकेट करेगा। आप देखिए निष्कर्ष है, कुछ जेड वाई नहीं है, तो ये देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट थे और इसका निगेटिव कंक्लूजन ये गलत होता है। और सेकंड देखिए कुछ जेड टी है, तो ये निश्चित रूप से कुछ जेड टी है, ये सत्य है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे पहले, तो 1 से देखिए 4 हो गया अर्थात +3 किया है। 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पर देखिए +3 कर रहा है तो 10 3 13 होगा अर्थात फर्स्ट लेटर यम होगा। सेकंड लेटर देखिए 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26 और इसमें +3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी, सेकंड लेटर सी आएगा। फिर देखिए यहाँ पर 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22 और 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 होगा अर्थात यहाँ पर वाई आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा MC वाई। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा है, फिर इसके बाद इस पैटर्न में मोड़ा है और यहाँ पर देखिए 2 होल कर दिया है इसमें। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी एक होल होगा, यहाँ पर भी एक होल होगा और जब इसको ओपन करेंगे पुनः तो देखिए 2 होल यहाँ पर होंगे और एक एक यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह की आकृति ओपन करने पर दिखाई देगी। विकल्प का सहारा लेंगे आप तो इसका देखिए विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सभी शब्दों में 5 लेटर, फर्स्ट 5 लेटर सभी कॉमन, देखिए यहाँ पर CONT, ये सभी में आप देख रहे हैं 5 लेटर कॉमन है। तो छठवां लेटर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यम है छठवां लेटर जो कि पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पर 5 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद देखिए यन आता है यम के बाद, तो चौथा शब्द आएगा इसके बाद। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर यक्स है, तो यन पहले आता है तो इसलिए इसका दूसरे नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद आता है यस, यन के बाद यस आता है, लास्ट में आता है यक्स अर्थात यहाँ पर फिर 3 नंबर का शब्द आएगा, फिर 1 नंबर का। ये इसका शब्दकोश का क्रम है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th वर्ड इन द सेम वे एज द 4th वर्ड इज रिलेटेड टू द 3rd वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट का जैसे काश्मीर, पैराडाइज ऑन द अर्थ, ये इसका उपनाम होता है। कुल्लू का उपनाम है वैलीज ऑफ गॉड्स, तो उसी प्रकार दार्जिलिंग का उपनाम होगा अर्थात इसको सरनेम सिटी ऑफ हिल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड एज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए फर्स्ट में यदि देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए 2 तीर यहाँ पर आ गए एंटी के। सेकेंड में जब जाएंगे तो 2 तीर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पुनः आगे जाएंगे तो ये 3 तीर आ गए हैं जब इसमें आते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसमें आएंगे तो फिर पुनः एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार और घूमेगा, 90 डिग्री आपको घुमाते जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह आएंगे और 4 तीर आएंगे यहाँ पर, तो और यहाँ पर वर्ग बना रहेगा। ये देखिए लास्ट ये तीर के अंतिम वाले पार्ट में वर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीरीज में पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। जब भी ऐसी सीरीज आती है तो अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे। तो 84 2 86 हुआ, +2 किया, फिर 86 4 90 होता है, +4 किया। देखिए बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पर देखिए सेकंड से फोर्थ में जाएंगे तो घटते क्रम में है, मतलब -6 किया है 55 में, तो यहाँ पर 49 हुआ। अब इससे छोटा मान यहाँ पर आएगा 49 से, तो देखिए विकल्प का सहारा ले तो ये तो बड़े मान है और 13 यहाँ पर होगा नहीं, तो 47 ही होगा, मतलब 49 में 2 माइनस करेंगे तो 47 हो जाएगा। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सीरीज में देखिएगा दाएं तरफ से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या प्राप्त हुई, तो मतलब -15 किया है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 15 है। यहाँ पर भी -15 करेंगे तो 528 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर भी -15 करेंगे तो -15 करने पर 513 आएगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा 513। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है और इसके आधार पर देखिए एक व्यंजक भी दिया गया है। इसी व्यंजक के आधार पर आपको बताना है कि बी का पी से क्या संबंध है। तो एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए पी गुणे क्यू है तो ए गुणे बी का अर्थ है देखिए ए बी का भाई है, अर्थात पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में डैश, और पी क्यू का भाई है तो पी का जेंडर ये देखिए प्लस कर लेते हैं, क्योंकि मेल है तो प्लस और फीमेल होता तो माइनस। अब यहाँ पर क्यू भागे एच है तो देखिए जहाँ पर भाग फल का सिंबल है तो ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर क्यू एच की पत्नी है, मतलब क्यू और एच के बीच स्लैश लगाएंगे, और क्यू एच की पत्नी है तो ये माइनस होगा, ये प्लस। आगे देखिए कह रहा है एच प्लस डी, तो जहाँ पर प्लस होता है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब यहाँ पर एच डी का पिता है। तो एच डी का पिता है तो डी को नीचे लिखेंगे। आगे देखिए डी माइनस बी है तो जहाँ पर माइनस का सिंबल यूज हुआ तो ए बी की बहन है, अर्थात डी बी की बहन है। तो डी बी की बहन है तो डी माइनस हो जाएगा, बी को बगल में लिखेंगे। अब आगे रीड करेंगे इसी में। देखिए यहाँ कह रहा है कि बी प्लस एम। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, अर्थात बी एम का पिता है। तो बी एम का पिता है तो बी को प्लस कर लेंगे, एम को नीचे लिखेंगे। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब इस डायग्राम के आधार पर बताना है कि बी का पी से क्या संबंध है, अर्थात बी पी का कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये तो इसकी पुत्री है, और ये भी यहाँ पर ये पुत्री इसके बहन की पुत्री होगी, मतलब इसके बहन की पुत्री है और ये बहन का पुत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहन का पुत्र है, इसके बहन का पुत्र, ये इस बहन का बेटा भी कहेंगे। तो बी जो है पी का क्या होगा, बहन का बेटा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर देखिए 18 5 23 हुआ, अर्थात +5 किया है। और सेकेंड में देखिए 5 से 10 हो गया, अर्थात यहाँ भी +5 किया है। तो दोनों लेटर में +5 किया। तो देखिए ऑप्शन में जाएं तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि 17 5 22 होता है और यहाँ पर 4 5 9, दोनों में +5 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण यमयन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट ये कन्वर्ट हो जाती है, मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाएगा। तो देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 2 और 0 को आपस में बदलेंगे, अर्थात 0 की जगह 2 रखेंगे और 2 की जगह 0 रखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 7 है यहाँ पर, तो देखिए 7 हो जाएगा, फिर माइनस 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस का 16, और यहाँ पर +9 है तो यहाँ पर लिखेंगे +9, और बराबर देखिए यहाँ पर 2 की जगह 0 हो जाएगा। अर्थात देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 प्लस का होगा, और ये माइनस का 16 है तो 16 में 16 घटेगा तो ये 0 आ जाएगा। अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में जैसे जाते हैं तो एक भुजा कम गई, यहाँ देखिए 6 भुजाएं हो गई। फिर इसमें आते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर 7 हो गई, अब यहाँ पर 6 भुजाएं हैं। अब इसमें आएंगे तो देखिए एक भुजा और कम गई, तो अर्थात 5 भुजाएं हैं। अब इसमें आएंगे तो 4 भुजाएं होगी, तो आपको विकल्प का सहारा लेना है। तो देखिए इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो सबसे पहले दोनों पासों में देखिए यहाँ पर एक कॉमन है, या फर्स्ट पासे में भी है सेकंड पासे में, दोनों का एक पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने पर 3 मिलेगा और 6 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 6 कामा लगाकर। सेकंड पासे में एक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो 5 और 4 मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 4। अब कह रहा है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 6 के विपरीत में 4 आएगा, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 5 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। तो 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, और 5वां पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे, और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो ये सब पर्सन का यहाँ पर राइट होगा इस साइड, और ये सभी पर्सन का यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर सेट करेंगे सभी डेटा को। एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो देखिए एच सी के दाईं ओर बैठा, तो सी यहाँ पर बैठाएंगे तो एच यहाँ बैठेगा। फिर देखिए कह रहा है कि बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर एच है तो देखिए बाईं ओर चलेंगे इस साइड, तो तीसरा यहाँ पर देखिए आएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तीसरा ही बैठा है बायां। फिर कह रहा है कि पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो देखिए पी को यहाँ पर नहीं बैठाना है, तो देखिए पी बैठेगा यहाँ पर। अब एक पर्सन और बचा जी, तो जी को बैठा देते हैं यहाँ। आप कह रहा है कि जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए जी के बाईं ओर चलेंगे तो बी बैठा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो 4 और 5 को आपस में बदलना होगा। तो देखिए 5 की जगह 4 रखेंगे और 4 की जगह 5। अब देखिए इस समीकरण को सही कर लेते हैं, ये 14 प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ 20 है तो लिखेंगे 20, फिर माइनस यहाँ पर 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस सिंबल होगा, 10 भागे 5 करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, बराबर है 14। तो देखिए 20 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में होटल्स को, देखिए यहाँ पर INUDMR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इन्वेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए एच है, एच से आई हो गया अर्थात +1 किया है। फिर ओ से देखिए यहाँ पर एन हो गया तो अर्थात -1 किया है। फिर टी से यहाँ पर देखिए यू हुआ तो +1 किया है। फिर ई से यहाँ पर डी हो गया तो -1 किया है। फिर एल से एम हुआ तो +1 और यहाँ पर एस से आर हो गया तो मतलब -1। तो देखिए +1 -1 +1 -1, तो यही प्रोसेस सेम लगाएंगे सेकेंड में। यहाँ पर +1 होगा तो आई में +1 करेंगे जे होगा, फिर -1 करेंगे तो यहाँ पर एम प्राप्त होगा, फिर पुनः +1 करेंगे तो भी के बाद आता है यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर डब्लू आएगा। फिर -1 करेंगे तो यहाँ पर डी प्राप्त होगा, +1 होगा तो एस के बाद +1 करेंगे टी और -1 करेंगे तो यहाँ पर एस। तो यही पर इसका आंसर हो जाएगा जे, और देखिए एस फर्स्ट लास्ट एक में ही दिया है तो यही इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में सोल्ड को OJHY लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सोल्ड में देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए यस है तो यस से हो गया, देखिए 19 से 15 हुआ तो मतलब यहाँ पर -4 किया है। फिर इसके बाद देखिए 15 से यहाँ पर 10 हो गया तो -5 किया है सेकंड लेटर में। फिर 12 से 8 हुआ तो यहाँ पर -4 किया है और यहाँ पर देखिए 4 था तो यहाँ वाई हो गया, मतलब डी से वाई हुआ तो -5 किया है। तो यहाँ पर देखिए -4 करेंगे फिर -5 फिर -4 फिर -5। फर्स्ट में देखिए 20 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 अर्थात पी होगा फर्स्ट लेटर। फिर ई में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। फिर एस में 4 घटाएंगे तो देखिए 19 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 अर्थात ओ होगा, और 20 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 15 ही होगा। तो देखिए PZOO इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 एथलीट्स सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 8 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं और देखिए यहाँ पर 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5 6 यहाँ ऐसे बैठाएंगे और 7 8 इस प्रकार बैठाएंगे। और ये सभी वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे तो ये सब पर्सन का इधर साइड लेफ्ट होगा और इस साइड सभी पर्सन का राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेट करेंगे डेटा को। कह रहा कि कोयल राहुल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, अभी इस डेटा को छोड़ देते हैं। फिर आगे देखिए कह रहा कि तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, इसको भी छोड़ देते हैं। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी छोड़ देंगे। अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी छोड़ देंगे। लास्ट वाला डेटा पहले सेट करना है। कह रहा कि तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ये इसको भी अभी छोड़ देते हैं, सॉरी इसी को पहले सेट करेंगे। तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है तो इसको पहले यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सुनील को लिख लेते हैं इधर और तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है तो तनु को बैठाएंगे यहाँ पर। अब देखिए ये डेटा आप धीरे धीरे यहाँ पर ये कैप्चर करेंगे। कह रहा था कि देखिए तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी तो जब चीनू को यहाँ पर बैठाएंगे तब तनु ये दाईं ओर तीसरे स्थान पर कहलाएगी। तनु चीनू के दाईं ओर तीसरा। अब आगे देखिए रीड करेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पर अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इस डेटा को पहले सेट करेंगे। तो चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभिषेक है तो अभिषेक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अभिषेक को बैठाएंगे। अब आगे देखिए रीड करेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर छोड़े थे कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यदि राहुल को यहाँ पर बैठाते हैं, देखिए यहीं पर बैठाएंगे राहुल को, तो कोयल तीसरे स्थान पर है बाईं ओर तो कोयल यहाँ पर बैठ जाएगी। अब देखिए जो बचा है डेटा उसको सेट करेंगे। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तो मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सुनील तो यहाँ पर बैठा है। अब इसके दाएं चलेंगे तो दूसरे स्थान पर मोहित बैठा है अर्थात मोहित आ जाएगा यहाँ पर। अब एक पर्सन और बचा अंकित, तो अंकित को बैठाएंगे यहाँ पर, ये जगह अभी बची हुई है।
अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि चीनों के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए चीनों के यदि दाईं ओर चलें तो चीनों के दाएं ऐसे चलना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला छोड़ करके दूसरा पूछ रहा है, तो अंकित बैठा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आपको इसी प्रकार डेटा सेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे सीरीज में। तो देखिए 2 2 4 हुआ, फिर 2 प्लस किया है, 4 2 6 होगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर हो जाएगा एफ। फिर देखिए 6 2 8 8 2 10, ये सीरीज क्रम से लिखी हुई है। फिर यहाँ पर देखिए 13 2 15, 2 प्लस किए तो 15 2 17, सेकेंड लेटर 17 होगा। फिर 17 2 19, 19 2 21, ये पैटर्न पूरा हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 13 2 15, 15 2 17, यहाँ पर 17 होगा अर्थात क्यू होगा, क्योंकि 17 2 19, 19 2 21, तो आंसर होगा एफ क्यू क्यू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये बराबर दिया है 84। तो यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, और ये 42 दूनी 84, अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू 42। समीकरण फर्स्ट हो गया। और इसका क्षेत्रफल दिया है 432 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ए इंटू बी की वैल्यू दिया है यहाँ पर 432, ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक आयताकार, देखिए आयत का यहाँ पर फिगर बनाएंगे, और ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये यहाँ पर आयत का हो जाएगा विकर्ण। तो यहाँ पर देखिए एक बार पुनः, ये आयत का विकर्ण है, और यहाँ पर देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसी दो संख्याएं पता करें कि जोड़ने पर 42 हो जाए और गुणा करने पर 432। तो 432 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। जब आप 432 के खंड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ये आप गुणनखंड कर लेंगे 432 के साइड में। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 प्राप्त होगा 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर अब देखिए इसी से बनाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। यहाँ पर एक गुणनखंड 24 होगा, और यहाँ पर 3 तरह करना, 9 दूनी 18, दूसरा 18, क्योंकि जब जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए तो 24 और प्लस 18 जोड़ेंगे तो 42 होगा, और गुणा करने पर 432, अर्थात यहाँ पर लंबाई 24 हो गई और 18 हो जाएगी चौड़ाई। अब आपको विकर्ण निकालना है। तो ये एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, इसी ट्रिपलेट से आपको विकर्ण मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 3 से देखिए 18 बनाना है, तो 3 गुणे 6, पहली भुजा देखिए 18 हो गई। 4 में गुणा 6 का करेंगे तो 4 6 24, सेकंड भुजा 24 हो गई। तो यहाँ पर 5 में 6 का गुणा करेंगे तो विकर्ण हो जाएगा 5 6 का 30। तो ये एक ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय लगाना नहीं पड़ेगा, ट्रिपलेट से आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ट्रिपलेट होती है 3 4 5, तो ये इसके देखिए गुणज आ गए, ये छठवां गुणज है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए के पास 155 पेंसिल है और बी के पास 195 पेंसिलें हैं और सी के पास 175 पेंसिल हैं, तो ए बी सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है तीनों को। तो पहले तीनों को जोड़ेंगे, 155 प्लस 195 और प्लस 175, और डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पर देखिए योगफल आ जाएगा, जब आप प्लस करेंगे तो 525, यहाँ पर योग प्राप्त होगा 525, और डिवाइड करना है 3 से। तो देखिए 3 1 कम 3, फिर यहाँ 2 22 हुआ, 3 7 21, और फिर 1 15 हुआ, 3 5 15। तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 175। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहले 18% की कमी की जाती है तो -18 होगा, फिर 50% की कमी की जाती है तो -50 होगा, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 18 इंटू 50 और बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, फिर 2 1 कम 2, 2 नहीं 18। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर -68 हुआ, और प्लस यहाँ पर 9 है। अब आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर प्राप्त होगा। 18 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 ही प्राप्त होगा, यहाँ पर 5, तो 59% की टोटल कमी हो जाएगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया, और रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। तो करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आकाश का तो दिया है 15,000 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15,000 रुपये,
फिर वो अगले व्यक्ति को 20% के लाभ पर दे रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 115% की वैल्यू हो जाएगी। फिर देखिए रोहित ने वही मोबाइल 25% की हानि पर करण को बेच दिया, तो 100 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 75% की वैल्यू लिखेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरो और एक 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 4 एक कम 4, यहाँ पर 4 तिहाई 12। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 15 3 115 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 15,525 से आप गुणा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक अकेले एक काम को 64 घंटे में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दीपक का पहले लिख लेंगे, ये 64 घंटे में पूरा कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी काम को 32 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक और प्लस राहुल यदि मिल के काम करेंगे तो ये 32 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल और करण मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राहुल प्लस करण, ये 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब 64 32 4 कैल्शियम टोटल वर्क हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा 64 यहाँ पर। अब देखिए 64 से जब भाग करेंगे 64 में तो दीपक की यहाँ कार्य क्षमता 1 हो जाएगी, इफिशियंसी 1। और दीपक और राहुल की इफिशियंसी यहाँ 32 से जब भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 64 में 32 से भाग करेंगे तो यहाँ टोटल 2 हो गई। तो दीपक की 1 है तो राहुल की भी 1 होगी, क्योंकि 1 1 2। अब यहाँ पर राहुल की 1 है। अब करण की इफिशियंसी आपको पता करना है। तो देखिए दोनों राहुल और कर्ण की कुल कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी 4 से भाग करेंगे 16 में, 64 में, तो 16 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करण की इफिशियंसी 15 होगी, क्योंकि राहुल की यहाँ पर 1 यहाँ पर प्राप्त हुआ था और ये 15, तब टोटल 16 हुआ। तो कह रहा कि करण अकेले उसी काम को कितने घंटों पूरा कर सकता है। तो देखिए करण का यदि फाइंड करना है तो टोटल काम तो यहाँ पर 64 है, यहाँ पर दिया हुआ है, और करण की इफिशियंसी 15 है यहाँ पर, तो 15 से भाग करेंगे, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर, पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो वाई की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी 1 होगी, क्योंकि 20 से 20 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। और जेड की इफिशियंसी 2 होगी, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है। और यहाँ पर देखिए टोटल कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी यहाँ 3 हो गई। और ये 2 दिन काम करेंगे तो 3 की कार्य क्षमता से, तो यहाँ पर 2 दिनों में 6 काम हो जाएगा। और कुल काम था 20। तो प्रतिशत में निकालना है कि 6 20 का कितने प्रतिशत है। तो 6 ऊपर लिखेंगे, 20 नीचे और इंटू करेंगे 100, तो ये परसेंट में आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 6 और 5 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30% होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य 24 रुपये है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है और छूट दिया देखिए 35% की, तो 100 में 35 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 65%। परसेंट यहाँ पर लगा देंगे, अनुपात यहाँ पर बनाएंगे, देखिए तो कैंसिल आउट कर देंगे पहले 5 से, तो 20 पंचे 100, यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे 13 बार जाएगा, 13 पच्चे 65। अब देखिए यहाँ 20 अनुपात की वैल्यू दिया है 2400, यहाँ पर लिख लेंगे 20 बराबर दिया है 2400। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, पहले 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 120। अब 13 अनुपात की फाइंड करना, तो 13 इंटू करेंगे 120। तो देखिए 12 23 36 की 6 हासिल 3, अब 12 एकम 12, 12 3 15, तो 1560 रुपये होगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 36 चौको 144 होता है, 1 0 लगाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ 360 आ गए। फिर माइनस 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो माइनस 311, और ये 21 3 63 होता है, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 63। पहले इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो 360 में जब 63 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 423 हो जाएगा, क्योंकि 360 60 120 होता है और ये 3 है तो 123, अर्थात 423 माइनस 311। यहाँ पर घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे तो 1, अर्थात 112 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि संख्या 4 5 6 3 ए 8 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। अब 11 का विभाज्यता का नियम होता तो पहले लेटर वाले पार्ट को देख लेते हैं लेटर से। तो ए से 6 में आएंगे और 6 और 4 इनको आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा। पहले इस तरह अक्षर वाले को देख लिए, फिर यहाँ पर 8 3 11, 11 5 16, तो -16, और ये डिवाइड बाई होना चाहिए 11, 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए 10 में जब 6 माइनस करेंगे तो 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, अर्थात a - 6 डिवाइड बाई 11। अब a की वैल्यू आपको ऑप्शन से रखना है, ऐसी वैल्यू कि घटाएं तो शून्य आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल। तो देखिए 6 रखेंगे, 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे शून्य हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात प्राइस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, कह रहा है कि हीरे का मूल्य 69,660 रुपये है। तो इस डेटा को अभी छोड़ देंगे। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनके भार का अनुपात 4:5 है। तो देखिए यहाँ पर 4:5 के अनुपात में ये टूट गया, लेकिन यहाँ पर 4 और 5 दोनों को जोड़े तो यहाँ पर 9 हो रहा है, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, मतलब स्टार्टिंग में हीरा 81 था। लेकिन कह रहा है कि हीरा टूटने के से होने वाली हानि कितनी है। अब यदि टूटने के इसको देखें तो इसका स्क्वायर यदि लेंगे तो देखिए 4 और 5 दोनों की स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि कीमत भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों को जोड़ लेंगे तो अब देखिए टोटल यहाँ पर कितना हो गया। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, 2 1 3 1 4, 41। तो यहाँ पर 41 हो गया, पहले था 81, दोनों का डिफरेंस यहाँ देखेंगे तो 40, अर्थात यहाँ पर हानि होगी 40 की। और 81 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, 81 इक्वल टू दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले स्टार्टिंग में हीरा था 81 जिसकी कीमत है 69,660, यहाँ लिखेंगे 69,660 81 बराबर आपको निकालना है 40 अनुपात की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 9 नहीं है 81, यहाँ पर देखिए 9 सत्ते 63, फिर यहाँ पर 6 66 हुआ, 9 सत्ते 63, फिर 3 36, 9 चौको 36, 1 0 लगाएंगे, फिर पुनः कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर 9 से। तो देखिए 9 1 कम 9, यहाँ पर 9 अट्ठे 72, फिर 5 54, 9 छक्का 54, 1 0, तो एक अनुपात की वैल्यू 860। आपको निकालना 40 अनुपात की, तो 40 इंटू करेंगे 860, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 छंग 24 की 4, और यहाँ पर देखिए हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 34, और यहाँ डबल 0 लगाएंगे तो 34,400 रुपये ये हानि होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, सॉरी ये 3 हिस्से हो गए, तो तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 11 5 55, फिर 3 35 हुआ तो 11 3 33, फिर 2 22 हुआ, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 532 आया। ये फर्स्ट पार्ट 532 हो गया, फिर माइनस 41 और 3 का गुणा करेंगे, 41 गुणे 3 करेंगे 123 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ पर 57 दिया है। तो फर्स्ट और लास्ट पहले प्लस कर लेते हैं, देखिए तो 5 और 2 सॉरी 7 2 9 होगा, यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 5, और माइनस 123। अब जब आपस में घटाएंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो 4, तो 466 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 27 रुपये और 3 वर्षों में 3150 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अमाउंट दिया है, तो लिख लेंगे 2 वर्ष का अमाउंट 2700 रुपये, और यहाँ पर 3 वर्ष का अमाउंट भी दिया है 3150, तो लिखेंगे 3 वर्ष का अमाउंट 3150 रुपये। आप देखिए इनको अमाउंट को जब माइनस करेंगे तो ब्याज के इक्वल आएगा, और यहाँ पर टाइम माइनस कर लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 वर्ष का एसआई यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा। जब आपस में घटाएंगे इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर वैल्यू आएगी 450। अब देखिए 2 वर्ष का अमाउंट आपके सामने दिया है, तो 2 वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 900, 400 को डबल कर 450 को डबल करेंगे, तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज हो गया, और 2 वर्ष का यहाँ अमाउंट दिया है, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इनको आपस माइनस करेंगे। 2 वर्ष का अमाउंट 2700 और ब्याज है 900, जब आपस घटाएंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1800, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको रेट फाइंड करना, तो रेट इक्वल टू होता है ब्याज गुणे 100, तो ब्याज तो 900 है, तो 900 इंटू 100 हो जाएगा, और बटे मूलधन गुणे समय, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पर 1800 है, और टाइम 2 वर्ष, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के सहारे से यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, तो टाइम हो जाएगा 2। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 1 कम 9, ये 100 ही रहेगा, 9 दूनी 18, तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4,
सॉरी, इसको इस प्रकार भी कैंसिल आउट कर लेंगे। इसका 0 0 पहले यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, और 4 से जब भाग करेंगे 100 में तो 25 बार जाएगा, अर्थात रेट हो जाएगा 25%। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। तो देखिए अनुपात में यदि देखें तो टोटल हो रहा 12 7 19, अनुपात में कुल आय 19 है, और 19 का मल्टीपल केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 19 अट्ठे 152 और डबल जीरो लगा है, तो 19 से बाकी ये कोई डिवाइड नहीं हो रहे हैं 19 से, तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर समतुल्य छूट निकालेंगे। पहले 20% की छूट है तो -20, और फिर 30% की छूट है तो यहाँ पर -30 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस, और 20 गुणे 30 डिवाइड बाई हो जाएगा 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 3 6, और यहाँ पर 30 20 जोड़ेंगे तो माइनस का 50 और प्लस का 6। अब 50 में जब 6 माइनस करेंगे तो 44%, ये 44% की वैल्यू आपको निकालना है। और 100% की देखिए यहाँ पर दिया है, अंकित मूल्य 100% होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। 100% की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिया है 800। अब देखिए 1% की यहाँ से निकालेंगे तो 1% की हो जाएगी 8। 44% की आपको फाइंड करना है, क्योंकि समतुल्य छूट 44% है। तो 44% की जब निकालना है तो 44 इंटू कर देंगे 8। तो देखिए 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और 8 चौक 32, 32 3 35, तो 352 रुपये की छूट होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 परिणामों का औसत 204 है। तो देखिए 31 परिणामों का योग निकालना है तो 31 इंटू 204 करेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका है। प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 है, तो 16 परिणामों का योग निकालना है तो 219 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है, तो अंतिम 16 परिणामों का योग निकालेंगे 16 इंटू 185। अब यहाँ पर देखिए 16 और 16 32 संख्याएं, यहाँ पर 31 संख्या है, तो आपको इनके योगफल में इसको माइनस करना है, तो जो वैल्यू आएगी वही 16वां परिणाम कहलाएगा। तो तरीका इसका देखिएगा, पहले इकाई अंक से ही पता करते हैं, यूनिट प्लेस से। तो 9 छक्का 54 की यहाँ पर 4 यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, 6 पंचे 30 की 0। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस में यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ तो 4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखिए 1 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ भी यूनिट प्लेस में 4 है, तो जब 4 और 4 माइनस होगा तो फाइनली यूनिट प्लेस में 0 रहेगा जब इसको हल करेंगे। तो देखिए एक ही ऑप्शन है यूनिट प्लेस में 0 है, तो अर्थात 16वां परिणाम 140 होगा। इसको यूनिट प्लेस से ही फाइंड कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ियों की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों रेलगाड़ियों की। अब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो अपेक्षिक चाल जुड़ जाती हैं, चालें जोड़ लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिए स्पीड का पहले फार्मूला लिख लेंगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ये स्पीड हो गई, अपेक्षिक चाल हो गई, और डिस्टेंस हो जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो 1220 और 810 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2030 मीटर हो जाएगा टोटल, क्योंकि 12 8 20 होता है और 20 10 30। और टाइम यहाँ पर बटे लिखेंगे, टाइम 29 सेकंड, तो इंटू बटे 29 होगा, और यहाँ पर इंटू करेंगे 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है वैल्यू। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए तो सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ 5 चौक 20, फिर भाग नहीं जाएगा, 5 6 का 30। फिर यहाँ पर 29 से कैंसिल आउट करेंगे, 29 से कम 29, फिर यहाँ पर देखिए बचा 11 116, 29 चौको होता है 116। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स जोड़ेगा तो यहाँ पर एक्स एक्स होता है 2x, तो 2 एक कम 2, और यहाँ पर 2 सत्ते 14, तो 18 सत्ते 126। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको इसी तरह फाइंड करना है, ये शॉर्टकट तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, 2 ब्रैकेट दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट में पहले 11 से डिवाइड होगा, तो 11 एक कम 11 और 11 तेईस 33, यहाँ 13 प्राप्त होगा। ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 का वर्ग ही होता है 225, यहाँ 15 आया, और 13 एक कम 13, 13 तिया 39। तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 3 घटाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 25 आएगी। फिर इनटू, देखिए यहाँ पर 56 एक कम 56, यहाँ पर एक बार पहले जाएगा, फिर 6 चौको 24 होता है, यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो यहाँ 14 प्राप्त होगा।
फिर यहाँ पर देखिए 24 एकम 24, 24 चौको 96, और यहाँ पर 27 एकम 27, 27 तिया 81, तो 14 4 18, 18 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हुआ। अब गुणा करेंगे आपस में तो 15 अपना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, तो 375 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 44 जारों का क्रय मूल्य अर्थात सीपी यहाँ पर लिखेंगे बराबर 24 जारों का विक्रय मूल्य अर्थात यहाँ पर एसपी होगा। अब सीपी एसपी का यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, देखिए सीपी रेशियो एसपी। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 11 चौक 44, यहाँ पर 4 छंग 24, तो जब सीपी का फाइंड करना होगा तो 6 हो जाएगा, 11 को छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 सीपी की वैल्यू अनुपात में, और एसपी की वैल्यू हो जाएगी 11, 6 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से रेशियो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 में खरीद के 11 में यदि बेच रहा है तो यहाँ पर 5 का लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है 6 पर, तो परसेंट में आपको फाइंड करना है, तो 5/6 इंटू हो जाएगा 100। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 50, तो 5 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 होगा, और डिवाइड करेंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, फिर यहाँ 10 हुआ तो 3 3 9, 83 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है 3 होगा, 83.3% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई धनराशि 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, देखिए जब कोई धनराशि T1 वर्ष में P1 और T2 वर्ष में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर T1 था और यहाँ पर 2T हो जाएगा, यहाँ पर T ले लेते हैं, T का जस्ट डबल, 4 का डबल यहाँ पर 8, 2T वर्ष में यहाँ पर हो जाएगा देखिए P2, तो वह राशि अर्थात धनराशि अर्थात प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो जो P1 वाली वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 10,800 2 बार गुणा होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा P2 की वैल्यू दिया है 32,400, यहाँ लिखेंगे 32,400, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 00 से 00 पहले कैंसिल आउट, 108 गुणे 3 करने पर 324 होता है, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 36 तिहाई 108 होता है, 00 लगाएंगे, अर्थात प्रिंसिपल हो जाएगा 3600। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P1 स्क्वायर अपान P2, ये फार्मूला होता है, और P1 की वैल्यू 10,800 है, और P2 की वैल्यू है 32,400, और ये तब लगाते हैं जब T वर्ष हो और यहाँ पर 2T डबल कर दे और चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन हो, तब ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए 15% तो प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो जब अनुत्तीर्ण है तो प्लस कर लेंगे 30, अनुत्तीर्ण में प्लस करते हैं, और यदि अधिक पाता तो माइनस। अब कह रहा कि यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 60%, और कह रहा कि उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त कर रहा तो माइनस कर देंगे, फिर यहाँ 15, अधिक है तो माइनस, कम है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 45% होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ -15 को जब इस साइड ले आएंगे तो 15 30 यहाँ भी 45 हो जाएगा, तो देखिए 45 एक कब 45, 1% की वैल्यू आ गई 1। तो कह रहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो जब उत्तीर्ण का आपको अंक निकालना होगा तो किसी एक पार्ट को यहाँ पर लेंगे, चाहे ये वाला पार्ट ले लेंगे और चाहे ये वाला पार्ट, दो में से कोई एक, तो इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, मतलब 15% पाया था और प्लस 30 अंक। तो देखिए प्रतिशत को अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 1% की वैल्यू 1 है, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 15, और प्लस यहाँ पर 30, तो 15 और 30 हो जाएगा 45, उत्तीर्ण होने के लिए अंक होंगे 45। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर तो इस वीडियो का लिंक भी उपलब्ध हो जाएगा, और PDF फाइल भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, प्रत्येक शिफ्ट की सभी क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।